बहुत बार यहाँ पे कन्फ्यूज़न रहता है कि जब हम बेबी प्लान करते हैं, हमारी प्रेगनेंसी होती है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंश्योरेंस से कवर्ड होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं। बहुत बार ये सुनी सुनाई बातें ये होती है कि यहाँ सब कुछ कवर्ड होता है, बट ऐसा नहीं है, 100% कवर्ड नहीं होता है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें कवर्ड होता है, क्या क्या चीज़ें नहीं कवर्ड होता है, कौन सी मेडिसिन कवर्ड होती है, कौन सी मेडिसिन नहीं कवर्ड होती है, सो दैट कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं नए टॉपिक के साथ आई हूँ कि पब्लिक इंश्योरेंस जो हमारे पास होता है, जनरली हम सबके पास होता है, उसमें प्रेगनेंसी में क्या क्या चीज़ें हैं ना कवर्ड होती है इंश्योरेंस से, क्या क्या चीज़ें कवर्ड नहीं होती, किस चीज़ के लिए खुद से पे करना होता है, कितना बेसिक कवर्ड होता है, मिडवाइफ का क्या सीन है, वो सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, आपने नेचुरली कंसीव कर लिया है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको हो सकता है कुछ पहले से प्रॉब्लम हो, लाइक थायराइड हो, या फिर है ना कुछ और भी चीज़ें हो सकती है, अस्थमा हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है। तो लेकिन आपने नेचुरली कंसीव कर लिया है। अब आप क्या करोगे, गायनोकोलॉजिस्ट सर्च करोगे आपके नियर बाय में जो भी हो, फिर आप वहाँ जाते हो एंड देन अपनी हिस्ट्री बताते हो और स्टार्ट हो जाता है वहाँ से। बट यहाँ पे क्या है ना, जैसे आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं, तो वो सप्लीमेंट्स है ना, वो इंश्योरेंस कवर्ड नहीं करेगा, आपको खुद से लेना है। कई बार क्या होता है, हम तो या तो एकदम से है ना बेसिक सा लेते हैं, या फिर ना फॉलिक एसिड हमें रिक्वायर्ड होता है उस टाइम पे इनिशियली, तो बेसिक सा लेते हैं, या फिर हमें ना सोचते हैं कि लाइक फेमिबियोन ले, या फिर है ना एलविट ले, या फिर ऐसे ही दूसरी सप्लीमेंट्स लें। तो वो सारी चीज़ें कवर नहीं होती हैं इंश्योरेंस से, तो ये आपको माइंड में रखना है, खुद से आपको पे करना है। फिर ये हो गया ना कि आपको कुछ हिस्ट्री है ऐसा कुछ, जैसे मेरे केस में क्या था, मुझे फाइब्रॉइड था, तो मुझे स्टार्टिंग से पता था, लाइक पहले से पता था फाइब्रॉइड छोटा मोटा नहीं था, बड़ा था, लाइक यूटेराइन फाइब्रॉइड था, तो वो काफ़ी बड़ा था। उस टाइम पे 6 सेंटीमीटर का 3 था, तो हमें स्टार्टिंग से पता था। तो मैंने डॉक्टर को मेंशन किया कि हाँ ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो मैं स्टार्टिंग से प्रोजेस्टेरोन पे थी, लाइक है ना, जब से प्रेगनेंसी मेरी कंफर्म हुई, मैं डॉक्टर के पास गई, तो डे 1 से मैं प्रोजेस्टेरोन पे थी। वो कवर्ड था, इंश्योरेंस से कवर्ड था वो। फिर क्या, मैं RH नेगेटिव थी, मेरा ब्लड ग्रुप मेरा नेगेटिव है। उनको लग रहा था कि मिसकैरेजेस के चांसेस ज़्यादा हैं। उन्होंने मुझे फिर उसके इंजेक्शंस वगैरह लगाए, वो इंश्योरेंस से कवर्ड था। फिर चूँकि मैं बहुत ज़्यादा रिस्क पे थी, इसलिए मेरा वीकली या फिर 2 वीक्स में अल्ट्रासाउंड वगैरह हो रहे थे कि बेबी का है ना हार्ट बीट वगैरह चेक होते रहे, कहीं स्टॉप ना हो जाए या फिर कुछ हो ना जाए, तो इस चक्कर में। बट जनरली ऐसा होता है कि एक स्कैन होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, दूसरा स्कैन होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, जो कि बड़ा वाला होता है, एनॉमली स्कैन होता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में एक स्कैन होता है। दैट्स इट, इतना ही इंश्योरेंस कवर करता है। उसके अलावा अगर आपको खुद से करवाना है तो खुद पे करना पड़ेगा। बट अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं, तब इंश्योरेंस कवर्ड करता है। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया। सेकेंड ट्राइमेस्टर में एनॉमली स्कैन के लिए आप अपॉइंटमेंट लेते हो, उसमें सब कुछ बेबी का ग्रोथ बताते हैं, हर चीज़ बताते हैं, तो वहाँ पे वो इंश्योरेंस से कवर्ड होगा। बट अगेन आप NIPT टेस्ट कराना चाहते हो, डबल मार्कर टेस्ट इंडिया में बोलते हैं उसको, तो अगर आपका एज अबव 35 है, या फिर आपके फैमिली में हिस्ट्री है, लाइक है ना क्रोमोजोनल डिजीज़ कुछ वैसा है आपकी फैमिली में, देन डॉक्टर रिकमेंड करेंगे, रेफर करेंगे आपको, तो आप इंश्योरेंस से आपका कवर्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बट विदाउट रेफरेंस लेटर आप अपने मन से भी नहीं करवा सकते। एटलीस्ट मेरे केस में ऐसा था, मैं करवाना चाह रही थी, बट डॉक्टर ने लेटर नहीं दिया था। मैं 2-3 वीक्स बहुत परेशान हुई, मैंने ट्राई किया, बट वो नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला रिक्वायर्ड नहीं है, और फिर स्कैन सेंटर पे भी यही बोला कि नहीं, आपके पास रेफरेंस लेटर नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है, हम नहीं करेंगे। नहीं हुआ। बट अगर आप करवाना चाहते हो, कहीं स्कैन सेंटर में रेडी है, तो आपको खुद से पे करना होगा। बट अगेन है ना, उतना अगर आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो रिक्वायर्ड नहीं होता है। उस लाइक बिलो 30 हो तो बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। ये हो गया। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर का हो गया, बाकी चीज़ें ना थर्ड ट्राइमेस्टर आती है, फिर स्कैन हुआ, हर चीज़ हुआ, तो वो सारी चीज़ें इंश्योरेंस से कवर्ड होती है। अगेन
डिफिशियंसी अगर आपको हो जाती है, लाइक है ना कोई ऐसी डिफिशियंसी, आयरन की डिफिशियंसी या फिर कुछ बिलो 9 है, देन इंश्योरेंस से कवर्ड होगा। बिलो 50 यूरो का बिल अगर है, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है, रिसिप्ट है, तो उसमें से 5 यूरो आपको पे करना है, बाकी वो इंश्योरेंस कवर्ड करेगा। और अबव 50 यूरो का बिल है, देन है ना 8 यूरो आपको पे करना है, बाकी इंश्योरेंस कवर्ड करेगा मेडिसिन का। बट अगेन आपको डायबिटीज़ है, कुछ है, तो फिर उसमें भी आपको कंसल्टेशन इंश्योरेंस कवर्ड करेगा, बाकी चीज़ें भी करेगा। मेरे केस में क्या था कि मेरा तो डायबिटीज़ था ही था, तो चल रही थी थेरेपी, जो भी चलना था चल रहा था। फिर उसके बाद है ना प्रेगनेंसी कोलेस्टेसिस हो गया था, लाइक इचिंग ये वो, तो उसके जो मेडिसिन थे उन्होंने बोला 31 वीक में कि नहीं, हमें प्रेगनेंसी स्टॉप करना पड़ेगा, अभी सी सेक्शन करके बाहर बेबी को निकालना पड़ेगा, बिकॉज डेंजर है आपके लिए भी बेबी के लिए भी। बट समहाउ वो उस टाइम मैनेज हुआ था, फिर मेडिसिन दिया था, तो 2-3 डेज़ में इम्प्रूवमेंट हुए थे, तो थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बट जो मेडिसिन थे वो खुद से पे करना था, और काफ़ी एक्सपेंसिव मेडिसिन थे, लाइक है ना बहुत ही एक्सपेंसिव थे, और मुझे डेली लेना था और वो खुद से पे करना था। और अगर मैं सी सेक्शन के लिए जाती तो फिर वो इंश्योरेंस से कवर्ड होता, बट मैंने सोचा नहीं, 31 वीक में ऑब्वियसली बेबी के ऑर्गन मैच्योर नहीं होते हैं, और मुझे लगा कि ठीक है जितना दिन बेबी को मैं अपने अंदर रख सकती हूँ, एटलीस्ट 36 वीक तक तो रखूँ ही रखूँ। सो ऐसे चलते रहा। और फिर और एक चीज़ है, अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है, नोजिया हो रहा है, तो वो मेडिसिन लेते हो आप, तो वो इंश्योरेंस से कवर नहीं होता, एटलीस्ट मेरे केस में तो नहीं था। और मोर और लेस जो पब्लिक इंश्योरेंस होता है वो सब ऐसे ही होते, मेरा टीके था, बट बाकी सारे भी ऐसे ही होते हैं। सो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आपका 3rd ट्राइमेस्टर आया, बेबी डिलीवरी हो गई, हर चीज़ हो गया। फिर फैमिली रूम अगर आप लेते हो तो उसका आपको खुद से पे करना है, लाइक है ना मेरा जो था 95 यूरो पर डे था, वो हमने खुद से पे किया था। और ऐसा नहीं है कि 3 डेज़, नॉर्मल डिलीवरी में 3 डेज़ स्टे के लिए बोलते हैं, और सी सेक्शन है तो 5 डेज़, बट ऐसा नहीं है कि मेरा मन है हम खुद से ही पे कर रहे हैं तो हम है ना 7 डेज़ रुक जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो 3 डेज़ है तो 3 डेज़ ही रुकना है, और 5 डेज़ है सी सेक्शन का तो मैक्सिमम 5 डेज़ ही आप रुक सकते हो। हाँ, अगर आप जल्दी जाना चाहते हो, रिकवरी हो गई, डॉक्टर क्लीन चिट दे चुके हैं, तो आप जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं कि क्या कवर्ड थी, क्या कवर्ड नहीं थी। और टेटनस वगैरह का इंजेक्शन लेते हो आप तो वो हाउस आर्ट्स के पास लेते हो, वो कवर्ड होगा। बाकी ऐसी सारी चीज़ें हैं, लाइक है ना जो बेसिक है वो कवर्ड है, या फिर डॉक्टर आपको रेफ़र कर रहा है, आपको बहुत ज़रूरत है, तो वो कवर्ड होता है इंश्योरेंस से। तो ओवरऑल जो है कि ये जो मिथ है कि 100% कवर्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी नहीं है कि है ना कुछ भी कवर नहीं होता, बहुत ज़्यादा पे करना है, ऐसा भी नहीं है। अगेन मिडवाइफ वगैरह आप 1st ट्राइमेस्टर में ही आपको ढूंढना होता है, ढूंढ लेते हो, हर चीज़ हो तो इंश्योरेंस से कवर्ड होता है। वो एवरी 4 वीक्स में आपके पास विजिट करती है, फिर गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप अदर 4 वीक्स में जाते हो, तो वो सारे कंसल्टेंसी कवर्ड होते हैं। तो ओवरऑल जो बेसिक है वो सब कुछ कवर्ड होगा इंश्योरेंस से। बट अगर आप चाहते हो कि ना आपको 2-3 मिडवाइफ आए तो उसके लिए 1000 यूरो पे करना होता है, उसमें भी कुछ पार्ट जो होते हैं 250 यूरो इंश्योरेंस कवर्ड करता है। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस आप पूछोगे मेरी प्रेगनेंसी में क्या था, तो सही था। ऑल्दो मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम थे, लाइक ना पिल्सीमिया, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट वो सारी चीज़ें थी। फिर है ना लास्ट में तो ऐसा हो गया था कि बीपी भी बहुत हाई था, आई डोंट नो कैसे, भगवान की मर्जी थी, बट वो मैंने वजाइनली डिलीवर किया बेबी। ऑल्दो 4 डिग्री टीयर्स थे, जो ऑब्वियसली सी सेक्शन के बराबर ही होता है, और रिकवरी में मुझे 6 मंथ लग चुके थे। बट ओवरऑल अगर आप बोलोगे तो अच्छा था। अगर मैं कहीं और भी होती तो मे बी इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होता, इससे कम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी, बिकॉज इतने सारे सिनेरियो थे, इतने कॉम्प्लिकेशंस थे, मेरे एंजाइम्स हाई थे, डायबिटीज़ था, फाइब्रॉइड इतने बड़े बड़े थे, फिर है ना हाई बीपी था, और फिर है ना बेबी का हार्ट बीट फ्लक्चुएट हो रहा था, बेबी ने पॉटी भी कर दिया था, तो फिर बहुत सारे रीजंस थे। बट स्टिल सब अच्छा रहा, तो मैं बोलूँगी कि हाँ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था पब्लिक इंश्योरेंस के साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो सही लगा होगा, बिकॉज कई बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो बना दूँ और आपको बता दूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।